अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अनीब जहीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपसे बात करूंगा एक आंखों देख के हाल की। अभी कुछ देर पहले ही मैं एक हलके के अंदर मौजूद था जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट होल्डर आते हैं। तो उस मार्केट में लोगों का क्या रिएक्शन होता है, किस किस्म के नारे लगते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या सारा मामला था, क्या सारी सूरत हाल थी उस इलाके की, किस तरीके से वहां पे लोगों का रद्द अमल था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर वहां पहुंचे। कौन से टिकट होल्डर थे और क्या कंपेन का तरीका था और किस तरीके से लोगों ने उनको वेलकम किया, वो सारा मामला मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके साथ ही डिस्कस करूंगा रेहाना डार के हल्के का NA-71 का सियालकोट में एक रात गुजारने के बाद मुझे इल्म हुआ कि उस हल्के में क्या सूरत हाल है। वो सारा मामला भी आपसे डिस्कस करूंगा कि उस हल्के की क्या सूरत हाल है और वहां पे जो एक कंपेन है एक पार्टी की वो कैसी चल रही है और दूसरी पार्टी कंपेन कैसे चल रही है, किस तरीके से कंपेन को कंट्रोल किया जा रहा है। ये दोनों बातें मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुंच सकें और आपके सब्सक्राइब करने से और व्लॉग देखने से हौसला अफजाई भी हो और अच्छी और जबरदस्त जो खबरें हैं वो आपको ताज़ा ताज़ा खबरें आपको लाकर हम दे सकें। इससे पहले मैं रेहाना डार के हल्के की बात करना चाहूँगा। रेहाना डार का हल्का जो कि उस्मान डार और उमर डार की वालिदा हैं, वो MNA का इलेक्शन लड़ रही हैं NA-71 से। उनके मुकाबले में है ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग के। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में पहले भी एक मशहूर ये चीज़ है कि ख्वाजा आसिफ साहब हार चुके थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने बाद में अपने आप को जितवाया, अपनी सीट को एडजस्ट करवाया। तो ये बातें उनके बारे में पहले भी मशहूर हैं। इस बार रेहाना डार वहां से इलेक्शन लड़ी हैं। जब उस्मान डार ने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू के दौरान ही सोशल मीडिया के ऊपर जो रेहाना डार है उस्मान डार की वालिदा, उनका बयान आ गया। जैसे ही बयान सामने आया तो उस हलके की जो सूरत हाल है वो यकसर बदल गई और रेहाना डार ने अपने बेटे के जो बयान से ला ताल्लुकी का ऐलान किया और कहा कि मेरे बेटे ने जो कहा है वो गलत कहा है, वो झूठ कहा है। तो लिहाजा उस हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रेहाना डार को टिकट दी गई। तो रेहाना डार को जब टिकट मिली तो लोगों का ये मानना था कि ये हलका बहुत पॉपुलर हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। जब हम वहां पहुंचे तो वहां जाकर लोगों से बात करने के बाद हमें ये पता चला कि पूरे हलके के अंदर रेहाना डार की जो मकबूलियत है वो बहुत ज़्यादा है। खान साहब की अपनी मकबूलियत तो मौजूद है हलके के अंदर, ग्राउंड के अंदर, लेकिन रेहाना डार की मकबूलियत भी इलाके के अंदर काफ़ी मानी जा रही है और जो लोग हैं वो रेहाना डार को वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि 8 फरवरी आए और रेहाना डार को वोट दिया जाए। लेकिन कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और रेहाना डार की कॉर्नर मीटिंग करवाते हैं या कॉर्नर मीटिंग में मौजूद पाए जाते हैं, रात को 1 बजे के बाद या 12 बजे के बाद उनके घर में रेड की जाती है और जो सियालकोट के जो PTI के ग्रुप्स हैं उनके अंदर वो वीडियो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद वो वीडियोस ट्विटर पे भी आ जाती हैं और सोशल मीडिया पर भी आ जाती हैं, जिसमें ISF के नौजवान हैं, जिसमें यूथ विंग के नौजवान हैं और जिसमें PTI के नौजवान हैं, उनके घरों में रेड मारी जाती है। तो इसकी जो वीडियो है एक रेहाना डार ने भी अपने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की। बताया गया कि किस किस नौजवान के घर, किस किस PTI के वर्कर के घर पुलिस ने रेड किया, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की है। रेहाना डार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी ये वीडियो लगाई और जिसके अंदर बताया कि उनके किस किस कारकुन को, किस किस वर्कर को गिरफ्तार किया गया। तो उस पूरे हलके में एक अलग सा खौफ नजर आया मुझे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो एक अलग तरह की एक जहनीत के साथ मुझे मिले हैं कि वो तंग हैं और एक खौफ की फिजा में वो जी रहे हैं। और दूसरी जानब नून लीग का वहां पे कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, नून लीग के वहाँ पे जलसे भी हो रहे हैं, रैलियां भी हो रही हैं और जो नून लीग के लोग हैं बड़े खुशबाश वहाँ पे फिर रहे हैं। तो ये उस हल्के का एक सिनेरियो है कि किस तरीके से एक पार्टी वहाँ पे खुल के कंपेन तक नहीं कर पा रही और जो दूसरी जमात है वो खुल के कंपेन कर पा रही है। ये NA-71 का एक हल्का सा खाका मैंने आपको बताया है। आज लाहौर में क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। अभी अब से कुछ देर पहले NA-128 के जो उम्मीदवार हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो इंटरनेशनल मार्केट मॉडल टाउन में आते हैं और जब मॉडल टाउन वो पहुंचते हैं अपनी गाड़ियों से उतरते हैं और उतर के जब कंपेन स्टार्ट करते हैं तो पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जो लोग थे वो खरीदार हैं या दुकानदार हैं, ये चीज पीछे रह गई।
तमाम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नारेबाजी शुरू कर दी और बाकायदा उन्होंने ये नारे लगाए, कैदी नंबर 804 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और IIPTI जो भी नारे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजकल मकबूल है, वो तमाम नारे लगाए। ये वीडियो में आपके सामने दो वीडियोस रख रहा हूँ, ये वीडियो देखिएगा। एक वीडियो में आपको ये दिखा रहा हूँ कि लोग किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और दूसरी वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि कुछ खवातीन वहां पर मौजूद थी, जो वहां पे कस्टमर थी, वो आई और उन्होंने आकर जो सलमान अकरम राजा थे उनसे मुलाकात की और मुलाकात करके उनको कहा कि हमारा जो वोट है वो आपके साथ है, लिहाजा हमें अपना जो इंतखाबी निशान है वो बताएं। तो ये सारा माहौल था, ये जरा वीडियो देखिएगा। जी, तो ये वीडियो देखिए किस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं। जो दुकानदार थे वो भी बाहर आ गए, जो कस्टमर्स थे वो भी बाहर आ गए और जो सलमान अकरम राजा के साथ 15-20 लोग थे वो खड़े हुए थे, लेकिन जो नारेबाजी कर रहे हैं ये सलमान अकरम राजा की टीम के लोग नहीं थे। ये जो वहां पर लोग मौजूद थे, कोई अपनी मोटरसाइकिल पार्क कर रहा था, कोई गाड़ी पार्क करके निकल रहा था, कोई दुकानदार था, कोई वहां से शॉपिंग कर रहा था, वो सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने नारेबाजी स्टार्ट कर दी। दूसरी चीज जो देखने को मिली कि जो फैमिलीज थी, जो औरतें थी, वो अगर गाड़ी के अंदर है तो गाड़ी से निकलकर सलमान अकरम राजा के पास आती थी और आकर उनसे कहती थी कि हमने आपको वोट देना है NA 128 में, अपना इंतखाबी निशान बता दे। जिसके जवाब में सलमान अकरम राजा उनको बताते थे कि जो रैकेट है वो उनका इंतखाबी निशान है और वो सलमान अकरम राजा को दुआएं देती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दुआएं देती थी और वहां से चली जाती थी। इसी तरह जो दुकानों के अंदर खवातीन मौजूद थी वो दुकानों से निकलती थी, निकल के सलमान अकरम राजा से मिलती थी और मिलकर उनके चेहरे पे एक अजीब सा तासुर होता था, अजीब सी खुशी नजर आई मुझे। ये भी आप एक वीडियो देख लें, मुलाहिजा कर लें वीडियो। जी, तो ये वीडियो देखी कि एक खातून दुकान के अंदर शॉपिंग कर रही थी और निकलते साथ ही सलमान अकरम राजा से किस पुरजोश तरीके से मिल रही है। ये नतीजा है उस चीज का कि इमरान खान की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है, एक पैगाम जारी किया गया है अपने तमाम टिकट होल्डर्स के लिए कि वो फील्ड में निकलें और निकल के कंपेन करें। अगर वो कंपेन नहीं करते, अगर वो फील्ड में नहीं निकलते, अगर वो डर के बैठे रहते हैं और लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाते, तो उनकी जो टिकट है वो वापस हो जाएगी। तो आज जो सलमान अकरम राजा निकले हैं शायद इसी वजह से निकले हैं कि कहीं उनकी टिकट वापस ना हो जाए, लेकिन जो उनको रिस्पॉन्स मिला और जिस तरीके से लोगों ने उनको उनका वालेहाना इस्तकबाल किया, जिस तरीके से लोगों ने नारेबाजी की, मेरा ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है। तो ये दो हलके हैं जो जिनका मैंने आपको बताया कि एक हलका जो NA 71 है रेहाना ढार का, वहां पर क्या सूरत हाल थी, वहां लोग किस तरह खौफ में मुब्तला हैं और किस तरीके से लोग वहां पर कंपेन नहीं कर पा रहे और जो डार बरदरान है वो किस तरीके से कंपेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। ये सारा मामला मैंने आपके सामने रखा और जो लाहौर में हुआ वो सारा मामला आपके सामने रखा। 8 फरवरी आने वाली है, तमाम जमातें वो जोर शोर के साथ कंपेन कर रही हैं, वो IPP हो, वो नून लीग हो, वो कोई भी सियासी जमात हो, उनकी रैलियां भी हो रही हैं, उनके जलसे भी हो रहे हैं। वो एक शहर से दूसरे शहर मूव कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो ग्राउंड में नजर नहीं आते। तो ये सारा मामला NA 71 का और लाहौर के NA 128 का जो आज मैंने आपके सामने शेयर किया कि एक ठंडी हवा का झोंका था जो आज लाहौर की मॉडल टाउन की इंटरनेशनल मार्केट में देखने के लिए मिला। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।